गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए चैनल इंग्लिश विद प्रशांत। इस चैनल पर मैं आप सभी को जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है, उन सब के इंडिविजुअल वीडियोस दूंगा और उनकी एक नई प्लेलिस्ट होगी, चाहे वो डिफेंस की हो, डिफेंस में एयरफोर्स की हो, एनडीए की हो, सीडीएस की हो, एसएससी में आ जाओगे, 10+2 की हो या सीजीएल की हो, टेट एंड यूपी टेट में आ जाओगे, आपको हर टाइप के वीडियो मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, उनके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, उनका लेवल अलग अलग होता है, उनकी डिवीज़न अलग अलग होती है, तो उन एक एक चीज़ को ध्यान से रखते हुए प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और उसमें आपको बिल्कुल क्रम से, एक ऑर्डर से आपको सारे वीडियोज़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को ध्यान से रखिएगा, इंग्लिश विद प्रशांत। ठीक है, और आज के बाद लगभग वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे और गैप भी नहीं होगा, लगातार चलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? एयरफोर्स से। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आगे आज के अपने पहले सीरीज। और जो उठाई है वो मॉक टेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम है जो आपका पेंडिंग में है और कब हो जाएगा पता नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, जैसे जैसे कोरोना के सिम्टम्स हैं वो कम हो रहे हैं, जब प्रभाव कम हो रहा है, दवाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब को देखते हुए एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपको पता है लास्ट संडे को एक एग्ज़ाम हो चुका है, अगले वाले संडे को एक एग्ज़ाम है। इसका मतलब है कि सारे जितने पेंडिंग एग्ज़ाम थे वो कंटिन्यू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं और सिंपल एक बात पे आते हैं, वो क्या है? मॉक टेस्ट। एक और बात, मॉक टेस्ट मैंने एक टारगेट रखा है 15+, कि किस तरीके से आपको ये जो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में एनी हाउ 15+ करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन है। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स क्लियर, आपको पता है मैथ्स में स्कोर नहीं होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सिलेक्शन के लिए बेसिक पॉइंट कौन है? इंग्लिश। तो इसको मैंने टारगेट क्या रखा है? 15+, मतलब आपको किसी भी तरीके से 15 लानी है। और आपको एक बात और बतानी है कि 20 मिनट के लिए एक आपका नया सेट खुलता है 20 मिनट के लिए, उसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, तो 20 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब मेरे पास 20 मिनट हैं, हमें लगाने भी पड़ेंगे, आपको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना उस 20 मिनट का ग्रेटर प्रयोग किया जाए और आप इस पेपर में कम से कम 15+ मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, चलिए तो जो टारगेट है, इस टारगेट के बिहाफ पर मैंने क्या किया है कि आज तो मैं 20 मिनट को ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और कल जब आगे बात आएगी तो आपको इनके लिए स्पीड और बढ़ जाएगी, आप जल्द से जल्द इन 20 क्वेश्चनों को कर सकते हैं, आपके मार्क्स आ जाएं। तो आते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट फर्स्ट का, वहां क्या लिखा है? व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन। अब बात समझिएगा, व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन, यहां से दो बातें ब्रेक हुई हैं। एक रक्षा के तहत एक साथ गाड़ियों का चलना, अगर एक साथ गाड़ियों का चलना होता, ये ना लिखा होता, तो यहां 3 ऑप्शन आते। कौन कौन से? स्कॉट आता, कन्वॉय आता और फ्लीट आता, क्योंकि इन तीनों का मतलब क्या होता है? कारवां। लेकिन जैसे ही बात करते हैं प्रोटेक्शन के साथ, मतलब रक्षा के साथ, तो आप केवल एक ही आंसर लगाएंगे, कौन सा? स्कॉट। आपका कन्वे गलत है, आपका फ्लीट गलत। आपको बात समझ में आ गई? फ्लीट क्या होता है? जहाजी बेड़ा भी होता है, गाड़ियों का एक कारवां भी होता है। और अगर आप बात करते हैं कन्वॉय, तो कन्वॉय का शुद्ध हिंदी इसका भी क्या है? कारवां। लेकिन ये धर्म के यात्रा के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं रेटुनी। रेटुनी भी क्या होता है? दल, लेकिन किसका? नौकरों का। किसका दल? नौकरों का दल। जब बड़े बड़े राजा महाराजा जंगल में आखेट करने जाते थे तो अपने नौकर साथ ले जाते, उनको क्या बोलते थे? रेटुनी। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहले क्वेश्चन में आ जाओगे आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्या लिखा है? फाइंड, क्या लिखा है? करेक्ट वन। आपको ये 4 वर्ड हैं, इनमें से करेक्ट ढूंढना है, मतलब ये आपका मिस स्पेल्ड है। और मिस स्पेल्ड को करते समय याद रखना 2 प्रकार से होते हैं, पहला तो करेक्ट ढूंढना होता है और दूसरा इनकरेक्ट ढूंढना होता है। जो करेक्ट ढूंढना है ये सरल है, जो इनकरेक्ट ढूंढना होता है वो कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपको पता है ये वर्ड हैं
एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ के रखना है आपको कि वर्ब में जोड़ दिया जाए एनसीई तो बन जाती है नाउन। अब ये अगर आपको आता है तो इसमें कभी आप गलत नहीं करेंगे और बहुत जल्दी आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए, क्या है, जैसे आपने पता होगा प्रेफर, अब प्रेफर होती है वर्ब पसंद करना, अब यहीं से जुड़ा है ईएनसीई नाउन, तो क्या बन गया प्रेफरेंस, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। क्लियर। तो बहुत जल्दी, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम है, तो सिनोनिम आपका पाना है इंड्यूरिंग। तो इंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, इंड्यूरिंग किसको बोलते हैं, इंड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ। क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु जो टिकी रहती है, जो लंबे समय तक चलती है, उसको बोलते हैं इंड्यूरिंग। क्लियर हुआ। इसके सिनोनिम पे आ जाओगे, एक वर्ड होता है क्या, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। ठीक है, एवर लास्टिंग। तो एवर लास्टिंग का मतलब भी क्या होता है, टिकाऊ, और लास्टिंग, एवर लास्टिंग का टिकाऊ और लास्टिंग का मतलब भी क्या है, टिकाऊ। तो यहां आप सिनोनिम पे हैं तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, फोर्थ। क्लियर। चलिए अगली बात समझते हैं। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक, फ्लिटिंग होता है क्षणिक, और इमेंसिएटेड मतलब होता है अल्पकालिक या क्षणिक। तो बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन, पहला, तीसरा और दूसरा, ये आपके क्या थे, ये आपके थे सिनोनिम्स। क्लियर। चलिए अब यहां पर एंड्योरिंग है, एंटोनिम्स पूछा गया, और ये है क्षणिक के, यहां लगाएंगे क्या, लास्टिंग। अगला क्या कह रहा है आपसे, एंटोनिम से पूछा गया, तो एंटोनिम्स में आ जाओगे डेथ। अब डेथ, कई बार बच्चे इसको जल्दी में डेथ पढ़ लेते हैं और सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है। ये है डेथ, डेथ की हिंदी क्या होती है, कमी। क्लियर। अब आ जाओगे, डेथ की हिंदी है कमी, आपके सिनोनिम पता है, पाउसिटी क्या होती, कमी, स्कार्सिटी क्या होती, कमी। अब यहां आपसे सिनोनिम तो पूछा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए कट, बचा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में आ जाओगे, क्या होगा, स्पेयर। स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा, स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ियों में दिए जाते हैं, मतलब अतिरिक्त के, इनका कोई इस्तेमाल उस समय नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। डेथ मतलब कमी, स्पेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आ जाओगे फैटल, फैटल का मतलब क्या होता है बेटा, घातक, घातक। ठीक है, तो अब फैटल मतलब घातक, इसके सिनोनिम और सुन ले सकते हैं। तो फैटल आपको पता होगा, आपको एक मीनिंग होता है डेडली, डेडली। अब देखिए ये है डेडली, ये डेड से बना हुआ वर्ड है घातक। ठीक है, फैटल घातक, डेडली घातक, और एक और मीनिंग होता है लेथल। ठीक है, क्या होता है, लेथल भी क्या होता है, घातक। तो आई होप आपको पता है ना, ये सारे वर्ड समझ में आ गए। बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ईडियम्स पूछा गया है, और आपको ईडियम्स के 4 ऑप्शन हैं। लिखा हुआ है ऑल अगॉग। ऑल अगॉग का मतलब क्या होता है, ऑल अगॉग 2 सेंस में आता है। पहला तो बहुत ज्यादा लालची, या दूसरा होता है बेचैन। दूसरा क्या होता है, बेचैन। अब आपको पता है रेस्टलेस, एक वर्ड लिखा है रेस्टलेस मतलब क्या होता है, बेचैन। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, रेस्टलेस देता है, या एक मीनिंग और लिखा होता है रेस्टिव, RESTIVE। अब एक बात समझिए कि बेटा क्या है, REST, रेस्ट, रेस्ट आराम करना, लेकिन इसका कोई आपस में डायरेक्ट संबंध नहीं है कि आप पता लगा कि रेस्टिव आराम से सोच लो और एंटोनिम्स में लगा दो। क्लियर। तो रेस्टलेस मतलब बेचैन, रेस्टिव मतलब क्या होता है, बेचैन। एवरीबॉडी आपको पता है, ऑलरेडी पता है, ऑलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान। ऑलमाइटी क्या होता है, सर्वशक्तिमान। शक्तिमान। क्लियर। चलिए ऑलमाइटी के एक सिनोनिम भी होता है, जिसको हम लोग, वैसे तो सर्वशक्तिमान अलग भी होते हैं, लेकिन ओमनीपोटेंट होता है। क्या होता है, ओमनी, ठीक है, पोटेंट। अब पोटेंट का मतलब शक्ति होता है, तो ऑप्शन आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे ही आओगे तो आपको PQRS दिखेगा, अरेंजमेंट है,
तो क्या करना है आपको, लिखा है वर्क इज द वन थिंग्स, वर्क जो होती है ना एक काम है, वर्क इज द वन थिंग एक है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना वन थिंग, ठीक है। अब अरेंजमेंट जोड़ेंगे तो आपको अगला नंबर जोड़ना है, तो क्या करेंगे इस चीज़ पे ध्यान रखिए। ये PQRS जब भी किए जाएंगे तो इनको कनेक्शन मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो कनेक्शन के साथ आपको देखना है। तो जैसे ही आपने देखा वर्क इज द वन थिंग, आप क्या एंड लगा सकते हो, क्योंकि एंड आता है एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद, तो P आपका पहला नहीं है, मतलब आपका A ऑप्शन हो गया कौन सा, गलत। फिर अगली बात क्या कह रहा है, S Q, Q से दो है, Q देखो क्या लिखा है, दैट इज नेसेसरी, जो नेसेसरी, मतलब वर्क इज द वन थिंग। अब आपको रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ा क्या, दैट इज नेसेसरी, मतलब ये आपका Q बेस्ट हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन जिंदा हैं। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, दूसरे को चेक करते हैं। Q के बाद में है R, टू कीप द वर्ड गोइंग, मतलब वर्ड एक ऐसी नेसेसरी चीज है जिससे काम चलता रहता है। वर्ड गोइंग, संसार चल रहा है, संसार क्या हो रहा है, चल रहा है। फिर क्या है, प्यू, एंड विदाउट इट, और इसके बिना वी ऑल शुड डाई, हम सब मर जाएंगे। बिल्कुल रियल हिंदी निकल रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बन रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। क्लियर, आपको जब भी करना है तो इसी टाइप से PQRS को निकालना है, करेंगे और अर्थ भी निकाल देना है। बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेहा हैज बीन क्राइंग। जैसे ही आपने देखा मॉर्निंग, आपको याद रखना है अगर आपको टेंस दिख जाए कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आपको से के अर्थ में याद रखना है या तो सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। यदि अवधि दिख जाए तो आपको फॉर लगाना है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो आपको सिंस लगाना है। तो आप क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर सेंटेंस। 8 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है, आई सेंस्ड द ऑफ द आर्गूमेंट। बात समझ में आई। तो जैसे ही लिखा है आई सेंस द, अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रेपोजिशन क्या करती है, नाउन से नाउन का संबंध बताती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रपोजिशन का, और आपको ये छोटी सी बात आपको पता है। तो जैसे ही आप देखेंगे ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब हो गया है, एडवर्ब को जोड़ा नहीं जाता है, ऑप्शन गलत हो गया है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव जोड़ा नहीं जाता, ये भी हो गया गलत, बचे दो, ब्यूटिफिकेशन और ब्यूटी। अब थोड़ी सी बात समझिए, हम एक एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं, क्या है, ब्यूटी। अब ब्यूटी तो है नाउन, यदि आप किसी भी नाउन में जोड़ देते हैं फुल तो बन जाता है क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ब्यूटी से ब्यूटीफुल, क्लियर हुआ, डाउट से डाउटफुल, तो उसी तरह ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की नीड नहीं है। अब अगर एडजेक्टिव में जोड़ दिया जाए एलवाई तो बन जाता है एडवर्ब। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो ब्यूटीफुली एडवर्ब था, मैंने यही बात आपको लिखी थी। ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ एडवर्ब की नीड नहीं, दो ऑप्शन कट गए। तो यहाँ ब्यूटिफिकेशन लिखा हुआ है, ब्यूटीफाई, तो आप क्या लगाएंगे, ब्यूटी। अब ब्यूटिफिकेशन की बात समझिए थोड़ा सा। जैसे हमने लिख दिया है सिस्टम्स, ब्यूटी है, ब्यूटीफाई कर दिया जाए तो सुंदर बनाना, तो इसका कोई अर्थ है नहीं। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड। आ जाओगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द बीन्स आर टर्न टू अवॉइड बर्निंग। क्लियर हुआ। तो द आर टर्न टू, अब देखिए ये क्या लिखा है बेटा, वर्ब लिखी है ना। तो वर्ब के लिए आप क्या लगाएंगे, आपको याद रखना चाहिए वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, तो आप क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंटली, निरंतर। क्लियर। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आ गए हम लोग 9 नंबर हो गए हैं क्वेश्चन। 10 पे आते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बहुत सरल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। गॉड इज, भगवान है, भगवान क्या है? मोर्टल, नाश्वर है? बिल्कुल नहीं, गलत। मोर्टल माने क्या होता है? नाश्वर। इमिनेंट, ये देखिए इमिनेंट मतलब EMINENT, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस का सिनोनिम है, फेमस एंड रिस्पेक्टेबल का सिनोनिम है। तो यहाँ भगवान फेमस है तो भगवान को प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होती, ये भी गलत। अब बचे दो ऑप्शन, इमिनेंट और इमानेंट। इस इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, क्या होता है? तुरंत। और इमानेंट का मतलब होता है हर जगह। इमानेंट का मतलब क्या होता है? हर जगह। इज द सिनोनिम ऑफ ओमनी प्रेजेंट का। और जैसे ही आपने देखा ओमनी प्रेजेंट का सिनोनिम है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सॉरी आप ऑप्शन लगाएंगे कौन सा? थर्ड, ओमनी इमी, नहीं सॉरी, ये था ओम, थोड़ा सा देखिए जल्दी से इधर। इमानेंट ये होता है सब जगह ओमनी प्रेजेंट, क्लियर? और ये होता है तुरंत। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट। बढ़ते हैं 11 नंबर पे, क्या लिखा? रिया हर मेट्रिकुलस एग्जाम इन 2006। तो याद रखिएगा, जैसे हमने कहा 2016 में ये एक हिस्ट्री दिखाएगा, और हिस्ट्री हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आती है। कहने का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म आती है। तो आप कंप्लीटेड पास्ट, तो यहाँ सारी सेकेंड फॉर्म। तो अब क्या करेंगे? वो क्या किया? तो उसने पास किया था, पास कर चुकी है, क्लियर हुआ? तो जैसे ही आप देखोगे तो गेदर्ड आएगा नहीं, ऑप्शन कौन सा? सेकंड, क्लियर? तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या कह रहा है? देखो लिखा है द मैनेजर वॉज, ठीक है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडक्ट। आचरण के लिए उससे मांगा गया क्या? जवाब मांगा गया। और जवाब मांगा करने के लिए आप किसी भी जवाबदारी करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉल्ड फॉर, क्लियर हुआ? मतलब क्वेश्चन करना, कॉल्ड फॉर। तो आपका 12 में कौन सा ऑप्शन? पहला, सिंपल, क्लियर? कोई बाकी जो ऑप्शन है, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना होता है, कॉल अप मतलब याद दिलाना होता है, कॉल टू मतलब बुलाना। तो यहाँ बाकी किसी का सेंस नहीं था। और अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली एडेड अनदर फीदर। अब देखिए एक इडियम्स होता है फेदर इन हिज कैप, फेदर इन हिज कैप, ये इडियम्स का प्रयोग किया गया है। क्या होता है? फेदर इन हिज कैप। तो जैसे ही आप सोचेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? 13 का फर्स्ट, ठीक है? तो क्लियर हुए? आते हैं जल्दी से एरर्स पे। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू कैन ओपन द बॉक्स, तुम बॉक्स को खोल सकते हो बाई अ स्क्रू ड्राइवर। याद रखना, जब हम किसी निर्जीव वस्तु से कोई काम करना बताते हैं तो हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। ये बाई क्या था? गलत। मतलब कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ये बाई की जगह आप क्या लगाएंगे? विद। अगला कह रहा है देयर इज नो एग्रीमेंट। यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है। बिटवीन एक प्रपोजिशन है, बिटवीन यू एंड मी। आई की जगह क्या होगा? मी, क्योंकि आपको पता है प्रपोजिशन, किसी भी प्रपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के वॉज मच एक्साइटिंग। अब अगली बात समझिए, एक वर्ड होता है, आपको पढ़ाया जाता है वेरी और एक पढ़ाया जाता है मच, ठीक है? तो याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव बनती है तो उससे पहले मच लगता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी आती है तो उसके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे? वेरी। क्या लगाएंगे? वेरी, ठीक है? तो वेरी और मच का अंतर सबको समझ में आया। और ये सेंटेंस आपको आता था, हम लोग क्या बोलते? द पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टिंग नहीं, वेरी। तो यहाँ मच की जगह आप क्या लगाएंगे? वेरी। फिर लिखा है हिज पोजीशन इज इंफीरियर के बाद क्या आता है? टू आता है। देन की जगह टू आएगा, तो आपको समझ में आया। फिर अगला लिखा है क्या लिखा? मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट। जैसे ही आपने यूनिक देखा है, यूनिक से पहले कभी कोई भी सुपरलेटिव के ऑप्शन नहीं आते, ना मोस्ट आएगा ना कुछ आएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर।
और लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, बस 2 मिनट में ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैंने कहा मदर सैड, मदर ने कहा गौरव, तो अब देखिए गौरव यहाँ ऑप्शन में ये 2 सब्जेक्ट लिखे हैं, हम इसको बना देंगे क्या ऑब्जेक्ट, टोल्ड गौरव हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब ले आएंगे और कंजक्शन दैट हुआ, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया क्लियर। दूसरा आ जाओगे कॉल द पुलिस एट वंस, पुलिस को बुलाइए, तो क्या नाम पैसिव वॉइस बनाते समय आप याद रखिए अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव हमेशा लेट से बनते हैं, लेट ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। तो जैसे ही आप देखेंगे क्या हो जाएगा, लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, तो आपके ऑप्शन हो गए फर्स्ट। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे।